नमस्कार। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला के पहले प्रकरण में आप सबका स्वागत है। अनेक बार हमारे कामों में कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई बाधा आती है। क्या आपको कार्यों में विघ्न होने का भय रहता है? क्या विघ्नों के भय के कारण आप तनाव में रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं अथवा कार्य पूरा नहीं कर पाते? यदि हां, तो आइए विघ्न भय से मुक्ति के लिए जानते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र को। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गणेश स्तोत्र रत्नाकर में 2 संकट नाशन गणेश स्तोत्र दिए हैं, एक नारद पुराण से और एक गणेश पुराण से। नारद पुराण से कथित संकट नाशन स्तोत्र अधिक प्रचलित है और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस छोटे स्तोत्र में अनुष्टुप छंद में 8 श्लोक हैं। इसके प्रारंभ में नारद उवाच और अंत में श्री नारद पुराणे ऐसा पाठ मिलता है। अतः देवर्षि नारद ने यह स्तोत्र कहा है, ऐसी मान्यता है। इस स्तोत्र में श्री गणेश के 12 दिव्य नामों का स्मरण है। स्तोत्र की फलश्रुति के अनुसार इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करने से विघ्न भय से मुक्ति मिलती है और सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। आइए संकट नाशन गणेश स्तोत्र को अर्थ के साथ जानते हैं। नारद उवाच अर्थात नारद बोले। नरो अर्थात मनुष्यों के धर्म को नार कहते हैं और नार देने वाले हैं नारद, मनुष्य धर्म का उपदेश करने वाले देवर्षि मुनि। यह स्तोत्र नारद मुनि द्वारा कहा गया है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये। गौरी के पुत्र विनायक को सिर से प्रणाम करके आयु, कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्तों के निवास का नित्य स्मरण करना चाहिए। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। पहला नाम वक्रतुंड, दूसरा नाम एकदंत, तीसरा नाम कृष्ण पिंगाक्ष, चौथा नाम गजवक्त्र। वक्रतुंड, वक्र अर्थात टेढ़ा, तुंड अर्थात सूंड। जिनकी सूंड टेढ़ी है वे हैं वक्रतुंड। मुद्गल पुराण के अनुसार वक्र माया का बिंब है और तुंड से उसका नाश करने वाले हैं वक्रतुंड। एकदंत, एक दांत वाले। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक अर्थात प्रधान और दंत अर्थात बल। इस प्रकार एक दंत का अर्थ है प्रधान बली, सर्वशक्तिमान, सबसे बलवान। कृष्ण पिंगाक्ष, जिनकी आंखें काली और लाल भूरी हैं। कृष्ण नेत्र और पिंगाक्ष दोनों भगवान शिव के नाम हैं, अतः ये नाम गणपति के शिवत्व का प्रतीक है। गजवक्त्र, जिनका हाथी का मुंह है। ब्रह्म रस है और इस रस से मत्त गज ही गणेश का वक्त्र अर्थात सिर है। ज्ञानेश्वरी के अनुसार श्री गणेश का मस्तक महामंडल ओम का मकार है। लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। 5वां नाम लंबोदर, 6ठा नाम विकट, 7वां नाम विघ्नराजेंद्र, 8वां नाम धूम्रवर्ण। लंबोदर, लटकते हुए अथवा विशाल उदर वाले। गणेश पुराण के अनुसार श्री गणेश के उदर में प्रत्येक रोम में एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन प्रतिष्ठित है। ज्ञानेश्वरी के अनुसार श्री गणेश का विशाल उदर ओम का उकार है। विकट अर्थात विकराल अथवा विशाल। जिनके उदर के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड हो, उनका संपूर्ण रूप कितना विशाल होगा। विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों पर शासन करने वाले राजाओं के भी राजा। श्री गणेश न केवल विघ्नराज हैं अपितु विघ्न राजाधिराज हैं। धूम्रवर्ण अर्थात धुएं के धूसर वर्ण वाले। मुद्गल पुराण के अनुसार वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण ये श्री गणेश के 8 अवतार हैं। इस स्तोत्र के पहले 8 नामों में महोदर अवतार को छोड़कर मुद्गल पुराण में उल्लिखित अन्य 7 अवतारों के नाम उसी क्रम में आते हैं। नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। 9वां नाम है भालचंद्र, 10वां नाम विनायक, 11वां नाम गणपति और 12वां नाम गजानन। भालचंद्र, भाल अर्थात माथा अथवा ललाट और चंद्र अर्थात चांद। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है वे हैं भालचंद्र। विनायक, विनायक अर्थात विघ्न विनायक, विघ्नों को हटाने वाले। विनायक अर्थात विशेष नायक, विशेष नेता। और विनायक अर्थात सिखाने वाले, आचार्य अथवा गुरु स्वरूप। गणपति, गणों के स्वामी। जो गिने जाएं उन्हें कहते हैं गण अर्थात समूह। जो रक्षा करे उसे कहते हैं पति अर्थात स्वामी।
गणों के अर्थात देव समूहों के पति अर्थात स्वामी हैं गणपति। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवगणों के ईश अथवा स्वामी होने के कारण इनका नाम है गणेश। गजानन, गज अर्थात हाथी और आनन अर्थात मुंह। गजानन अर्थात हाथी के मुंह वाले। यह नाम चौथे नाम गजवक्त्र का पर्याय है। आध्यात्मिक अर्थ वही है। ब्रह्म रूपी रस से मत्त जिनकी बुद्धि है वे हैं गजानन। इस प्रकार 12 नाम हुए वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्न राजेंद्र, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति और गजानन। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठेन नरः न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकरम प्रभु। जो मनुष्य इन 12 नामों का 3 संध्याओं में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं पाठ करता है उसे विघ्नों से भय नहीं होता। हे प्रभु, यह पाठ सब सिद्धियों का संपादन करने वाला है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। इस स्तोत्र के पाठ से विद्यार्थी विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पुत्रार्थी अनेक संतान पाता है और मोक्षार्थी सद्गति पा लेता है। यहाँ पुत्रान इस शब्द को दुहितरश्च पुत्राश्च पुत्रास्तान पुत्रान ऐसे एक शेष वृत्ति द्वारा समझना चाहिए। पुत्र और पुत्रियां पाता है ऐसा भाव है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैः फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। इस गणपति स्तोत्र के जाप से साधक 6 मासों में मनोवांछित फल पाता है और 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। जो मनुष्य इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पित करता है, श्री गणेश की प्रसन्नता से उसे संपूर्ण विद्या प्राप्त होती है। इति श्री नारद पुराणे संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री नारद पुराण में संकट नाशन गणेश स्तोत्र संपूर्ण हुआ। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित स्तोत्र रत्नावली अथवा गणेश स्तोत्र रत्नाकर पुस्तक से आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संगीतमय अथवा लयबद्ध पाठ आप इस चलचित्र से अथवा YouTube पर उपलब्ध अन्य चलचित्रों से सीख सकते हैं। स्तोत्र के ही अनुसार विघ्नों से मुक्ति हेतु इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना चाहिए, प्रातःकाल में, मध्याह्न में और सायंकाल में। स्नान आदि से शुद्ध होकर एक शांत और एकांत स्थान में बैठकर अन्य सब विचार छोड़कर और श्री गणेश का ध्यान करके अर्थ की भावना करते हुए पूरी एकाग्रता से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए अब आप सब मिलकर मेरे साथ इस स्तोत्र का पाठ करें। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यमायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। यह था विघ्नों के भय से मुक्ति और कार्यों की सिद्धि हेतु संकटनाशन गणेश स्तोत्र। आशा है स्तोत्र के पाठ से आपका विघ्न भय कुछ दूर हुआ होगा और कार्य सिद्धि की आशा बलवती हुई होगी। इस श्रृंखला के अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे प्रज्ञा शक्ति के वर्धन के लिए प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र की। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला देखते रहिए। नमस्कार।